तो दोस्तों थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी बातों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लास्ट संडे हमने बच्चों को इंडिया के मैप के बारे में बताने की कोशिश की और इस सेशन के अंदर इंडिया के पूरे नक्शे को जो अच्छे से एक्सप्लेन करना था, हमारे क्लास की जो यामिनी मैडम हैं उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि कितनी सारी नदियां हैं, नदियों का कहां पर संगम होता है, कहां से उद्गम होता है, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कितने स्टेट हैं और कितने नेबर्स हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में अच्छे से बताया और बच्चों को भी अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो बच्चों ने बहुत ही प्यार से और ध्यानपूर्वक इस कहानी को एज जो इन्फॉर्मेशन हमने जो दी इसको कहानी के रूप में इन्होंने समझा और जो बातें हैं आपको बच्चों के ज़बान से सुनते हैं, बच्चों की वाणी से सुनते हैं और जो मैडम ने बताया है ज़रा मैडम से भी बात करते हैं कि आपने क्या क्या बच्चों को बताया और इस तरह का जो सेशन हम लोग रखते हैं क्या रखना चाहिए, क्या जानकारी हमको देना चाहिए। और अगर आपको जानकारी लेना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं यूनिटी एकेडमी करके जो क्लासेस है हमारी, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉन्टैक्ट करके आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। गंगोत्री से निकलती है और भगीरथी है। भगीरथी नहीं है, भगीरथी जो गंगा को उतारा था, ठीक है। फिर यमुनोत्री से निकलती है, प्रयाग बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर, वो जगह मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जगह पे दोनों नदियों का कलर अलग अलग दिखता है। तो आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया आज सबसे पहले तो सिखाया कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया एक जगह के तीन नाम किस तरीके से हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये सीखा कि इंडिया में जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है उसको और किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने हर एक स्टेट के बारे में अच्छी तरीके से देखा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, चाहे वो ईस्ट साइड हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो या चाहे साउथ हो। और इसके अलावा हमने कुछ ओशंस के बारे में जाना, कुछ आइलैंड्स के बारे में भी जाना, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जाना, और सीएम, पीएम, गवर्नर और प्रेसिडेंट इनके बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी, है ना। और इसके अलावा हमने ये सीखा कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है ना। कुछ टेम्पल्स के बारे में भी हमने ध्यान दिया, और टेम्पल्स के अलावा अगर हमारे इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं वो बनाए किस तरीके से गए, क्या थे, क्या आर्किटेक्चर थे, ये थोड़ा शायद हमने जानने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके अलावा हमने चार धाम, छोटा चार धाम, बड़े चार धाम, कुंभ मेला, इनके बारे में भी जानने की कोशिश की है ना, और शायद जान पाए भी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये कोशिश की है कि हम लोग आपको और अच्छी तरीके से इंडिया के बारे में जान सके, जो पहले का इंडिया था वो किस तरीके से था और अब उसे क्या बना दिया गया है, उसके बारे में जानने आज ये सेशन रखा गया था, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपको लगता है कि बच्चे उसको कवर अप कर पाए होंगे, मतलब उनको कुछ नॉलेज दिया होगा, तो ऐसे सेशन रखने चाहिए बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सेशंस नहीं रखेंगे तो बुक से तो काफी सारी चीजें पढ़ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है ना हर एक चीज का, जैसे मैथ्स का ले लो, अगर प्लस माइनस ही नहीं आएगा तो अब आगे तो कोई चीज कर ही नहीं पाओगे ना। तो ये हमारे इंडिया का बेसिक नॉलेज है जो हर पर्सन को पता होना चाहिए, लेकिन पता कराया नहीं जाता, इसीलिए हमने ये सेशन रखा है। तो कोई नहीं, आपने जो सिखाया है तो कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं कि उनको आज के सेशन से क्या मिला है। बच्चा आपने क्या सीखा? मेरा नाम ज्योति टिचका है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और आज हमने यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, इंडियन मैप के बारे में सीखा और चार धाम बारे में सीखा, छोटे चार धाम, बड़े चार धाम और कुंभ मेले बारे में सीखा। ओके, धन्यवाद। ये मैथ क्लास में हूँ। आज हमने मतलब इंडिया मैप के बारे में सीखा। हमने छोटा चार धाम, बड़े चार धाम, यूनियन टेरिटरी और टेम्पल्स के बारे में सीखा, और हमारे मतलब कैपिटल स्टेट के वो सब सीखे, और हमारे पड़ोसी देश वो सब है वो सब। बताओ आपने क्या सीखा? मेरा नाम ऋषि है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैंने सीखा कि आखिर ये जो नदियाँ होती हैं वो किस तरीके से आती हैं, कहाँ से आती हैं, और जिस जगह पर ये मिलते हैं उनको प्रयागराज बोलते हैं, और हमारी जो स्टेट है वो बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। हमने इतना बहुत कुछ आज मैम के द्वारा सीखा। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने आज सीखा कि इंडियन मैप के बारे में, और कैपिटल और छोटा धाम, बड़ा धाम और कुंभ के मेले के बारे में, और रिवर कहाँ से कहाँ आके मिलती है और उन्हें प्रयाग मिलते, जहाँ वो आकर मिलते हैं उन्हें प्रयाग कहा जाता है, और कैपिटल्स के बारे में। सीतेश्वर में स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आज हमने अपने मैप के बारे में सीखा, अपने कंट्री के
कितने सारे पड़ोसी देश है उसके बारे में हमने अपनी धर्म सीखा, हमने संस्कृति सीखा अपना। हम ये बता सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा बड़ा धर्म है, हमारे कितने धाम है, कितने छोटे धाम है। ओके। मेरा नाम माली महेश है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और आज हमने हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के 3 नाम है उसके बारे में सीखा, कैसे बने वो नाम, और इंडिया के कल्चर के बारे में, नदियों के बारे में और सबके बारे में सीखा। प्रजापति अभिषेक है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आज हमने इंडिया के जियोग्राफिक सेक्टर कैसे है वो सब में सीखा, इंडिया के कैसे कैसे नाम पड़े ये सब सीखा, और इंडिया के कैसे टेम्पल्स थे पुराने ज़माने में वो कैसे बने ये सब सीखा हम लोगों ने। सेशन एंजॉयफुल था। हाँ सर, बहुत अच्छा था। मेरा नाम कौशल आरजू और मैं 9th स्टैंडर्ड पढ़ती हूँ। आज हमने बहुत कुछ सीखा और टीचर ने बहुत अच्छा सिखाया, और जो हमको आता था और जो थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी वो हमको नहीं पता थी, तो आज हमको सब पता चला। ओके। मेरा नाम सीना स्नेहा, मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ती हूँ। टीचर ने आज मैप के बारे में बताया और यूनियन टेरिटरीज और इंडिया, हिंदुस्तान और भारत किस लिए नाम रखा गया था उसके लिए। 8 में पढ़ता हूँ। आज टीचर से हमने इंडिया के कल्चर एक्टिविटी के बारे में सीखा, रिवर्स के बारे में सीखा, टेम्पल्स, हिंदू रिलीजन्स के बारे में सीखा था, इसलिए टीचर को मैं थैंक यू बोला।